राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के हाथों आपने इस देश को हाईजैक करा दिया है। बीजेपी का पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर ये एक शख्स लगाता है, आपकी पार्टी उनको बचाती है। ये आरोप अमेरिका में लगे हैं। क्या कीनिया में जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसको निलंबित नहीं किया गया कीनिया की अदालत के द्वारा? क्या श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यह बयान नहीं दिया श्रीलंका में कि हम पर दबाव था भारत की सरकार का कि अडानी को ही पावर प्लांट देना है? क्या बांग्लादेश में नहीं दिलाया? क्या ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन नहीं दिलाई? तो एक के बाद एक ये 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने वाला आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता। और क्या ये आरबीआई भी, ये सेबी भी देशद्रोही है? सेबी ने कहा कि 12 कंपनियां फॉरेन पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो डूबियस हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी के शेयर्स में, तो वो ये भी सब देशद्रोही है क्या? कब तक बचाएंगे आप? आपने गिरवी रख दिया है देश एक दो धन्ना सेठों को, और देश के इसीलिए तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ी है। भारत में तो जांच कराइए साहब। अपराध यह है कि भारत में यह रिश्वतें दी गई। उनका मुकदमा इसलिए दर्ज किया कि $750 मिलियन की जो टोटल उसमें बॉन्ड्स इशू किए गए थे उसमें से $175 बिलियन के अमेरिका के लोगों के थे, इसलिए वहां पर कॉज ऑफ एक्शन है। तो आप कम से कम प्रधानमंत्री जी बचाने की कोशिश मत कीजिए। एक के बाद एक मुकदमे मैंने आपको गिनाए सारे कि कैसे उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 महीने तक ये इस कोर्ट के आदेश में कि 18 महीने तक वो पीपीए साइन नहीं हुए जब तक वो रिश्वत नहीं दी गई केंद्र और राज्य के अधिकारियों को, क्योंकि उनको पावर सेल एग्रीमेंट करने थे। और यह भी इस आदेश में लिखा है कि बाजार मूल्य से अधिक में वो पावर परचेस एग्रीमेंट 18 महीने के बाद किए गए अडानी समूह द्वारा। 5 राज्यों का नाम लिया गया है जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच में। छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदेश जहां वाईएसआरसीपी, तमिलनाडु जहां पर डीएमके, ओडिशा जहां पर बीजेडी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था। ऐसे में ये आरोप सीधा बीजेपी के दरवाजे पर कैसे? अभय जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत कोशिश की अडानी जी और उनकी कंपनी और उनके कारनामों को बचाने के लिए, मगर यह प्रयास असफल रहा। मैं बताना चाहता हूं पहले 10 सेकंड में कि आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं दिसंबर 2014 के आसपास, नवंबर दिसंबर में, कि 175 गीगावाट का सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन का हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि ये देश पैदा करेगा। अच्छी बात थी। जनवरी 15 में अडानी एनर्जी एक कंपनी फॉर्म करती है इस इरादे से कि वो अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स उसको मिलेंगे। ये भी अच्छी बात थी। ये जो मुकदमा है कोई आज का नहीं है। जून 2021 को ACCI मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक अवार्ड, लेटर ऑफ अवार्ड इशू करती है अडानी और एजियोर को, जिसका जिक्र इन्होंने किया है। अमेरिकन कंपनी नहीं है, वो मॉरिशस के लॉ के तहत बनी हुई एक कंपनी है। उसको एक लेटर ऑफ अवार्ड देते हैं कि इतने गीगावाट के प्रोजेक्ट्स आपने जीत लिए हैं और आप इस पर काम करिए। उसमें शर्त थी कि 90 दिन के अंदर उनको पावर परचेस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ACCI के साथ। लेकिन 18 महीने तक ये इस कोर्ट के आदेश में कि 18 महीने तक वो पीपीए साइन नहीं हुए जब तक वो रिश्वत नहीं दी गई केंद्र और राज्य के अधिकारियों को, क्योंकि उनको पावर सेल एग्रीमेंट करने थे। और यह भी इस आदेश में लिखा है कि बाजार मूल्य से अधिक में वो पावर परचेस एग्रीमेंट 18 महीने के बाद किए गए अडानी समूह द्वारा। उसमें कारण क्या था? क्योंकि उस दौरान दूसरे और जितने अवार्ड हुए थे, लेटर ऑफ अवार्ड जारी हुए, वो अडानी जी की ने जो बिड जीती थी, एजियोर ने जीती थी, उससे कम में हो गए। तो राज्यों ने डिनाई कर दिया। राज्यों ने कहा कि जब दूसरे एग्रीमेंट्स हमारे पावर परचेस के कम कीमत पर है तो ये हम कैसे कर लें? तब खेल शुरू हुआ रिश्वत का। और ऐसा नहीं है, ये रिश्वत के खेल की डिटेल ऑर्डर शायद पढ़कर नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, या अडानी जी ने नहीं बताया इनको। उसमें डिटेल दिए उन्होंने कि इंटरनल डॉक्यूमेंट से इस बात का पता लगता है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। और वो एजियोर के डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने इसका खुलासा किया कि वो कंपनी खुद उस दौरान पब्लिक में ये प्रेस रिलीज के थ्रू बता रही थी कि कैसे हमको ACCI ये पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं कर रही है। और 18 महीने के बाद वो पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ। क्या ये DRI जो भारत सरकार की एजेंसी है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी देशद्रोही है क्या? इसने 2014 में अडानी जी के खिलाफ एक नोटिस इशू किया कि ये जो ओवर इनवाइसिंग कोल की कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में इन्होंने लिए हैं पावर के प्रोजेक्ट्स,
उसमें यह बताकर लिए कि हमको कोल इतनी कीमत का मिलेगा, पावर इक्विपमेंट्स इस कीमत के मिलेंगे, इसलिए उसके आधार पर हमको पर यूनिट ये पावर सेल करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये ओवर इनवॉइसिंग हुई है, कोरियन कंपनियों के नाम से ये परचेस किया गया। उसके बाद इन्होंने एक मिनट गंभीर बात है, उसमें क्या हुआ, उस केस में यह हुआ कि जो डीआरआई के अधिकारी थे जेपी सिंह और ईडी के जो अधिकारी थे पीके दास, उन दोनों को हटा दिया। ये आरोप लगाकर कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। 6 एयरपोर्ट दिए गए। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद उन्होंने कहा कि जीएमआर ने मुंबई और दिल्ली के दोनों एयरपोर्ट जीते थे, मगर यह नीतिगत निर्णय था कि एक कंपनियों को इतने एयरपोर्ट नहीं देंगे। ये बात नीति आयोग ने कही कि जिनको अनुभव है पहले से उन्हीं को दिए जाएं। जो मुंबई का एयरपोर्ट जीवीके को मिला था उस पर सीबीआई रेड करती है, वो 74% अपना शेयर ट्रांसफर करते हैं अडानी जी को, और उसके बाद सीबीआई उनसे मुकदमा वापस ले लेती है। क्या कीनिया में जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसको निलंबित नहीं किया गया कीनिया की अदालत के द्वारा? क्या श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यह बयान नहीं दिया श्रीलंका में कि हम पर दबाव था भारत की सरकार का कि अडानी को ही पावर प्लांट देना है? क्या बांग्लादेश में नहीं दिलाया? क्या ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन नहीं दिलाई? तो एक के बाद एक ये 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने वाला आदमी सीधी बन जाता। और क्या ये आरबीआई भी, ये सेबी भी देशद्रोही है? सेबी ने कहा कि 12 कंपनियां फॉरेन पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो डूबीएस हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी के शेयर्स में, तो वो ये भी सब देशद्रोही है क्या? कब तक बचाएंगे आप? आपने गिरवी रख दिया है देश 1-2 धन्ना सेठों को, और देश के इसीलिए तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ी है। और आरबीआई की डिप्टी गवर्नर ने आर्टिकल लिखा है बाकायदा कि इन कंपनियों की वजह से देश बर्बादी के गर्त में जा रहा है। कब आंख खोल कर देखेंगे? ये आरोप हम देश के हित में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। हम किसी अब मैं लौट रही हूं अभय दुबे जी, अब अगले राउंड का इंतजार कीजिए। सिद्धार्थ ज़राबी साहब, मेरिट्स ऑफ द केस हमें समझाइए। आपने पॉलिटिकल दोनों ही पक्षों को सुना है, दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये जो प्रेस रिलीज में कहा है कि 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा घूस में प्रॉमिस्ड टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्रॉमिस्ड का मतलब क्या हुआ? और एक प्रॉमिस को आप कैसे प्रूव करेंगे? और जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक चार्जशीट वहां फाइल हो गई है, अब इस पर हियरिंग होनी है। प्रॉमिस टू यानी हम वादा करते हैं, लिख के किसी ने दिया क्या कि हम वादा कर रहे हैं कि आपको इतना पैसा देंगे? क्या है मेरिट्स ऑफ द केस? क्या जो इल्जाम लगाएंगे हैं उनका जो अगर क्रक्स माने कि आखिरकार मामला क्या है, धांधली क्या है, धांधली बताई जा रही है कि जो अलग अलग राज्य हमारे देश में बिजली खरीदते हैं, चाहे वो सोलर पावर किसी कॉरपोरेशन से खरीदें या नॉर्मल पावर खरीदें, उसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट की जाती है। 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी मिला के जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा जा रहा है कि अडानी की जो ग्रीन रिन्यूएबल्स कंपनी है उसने साठगांठ की, किसी भी अफसर का नाम नहीं दिया गया इन कंपनीज में या राज्यों में, और ये योजना बनाई गई, ब्राइबरी की कॉन्स्पिरेसी की गई कि ये एक्स्ट्रा रेट पे यानी अबव मार्केट रेट पे, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अबव मार्केट रेट पे ये बिजली खरीदी जाएगी। अब इसमें केंद्र का कहां से रोल आता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से एजेंसी है जो सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए और अलग अलग राज्यों के साथ जो पावर पैक्ट होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और प्राइवेट प्रोड्यूसर से ये पावर खरीदा जाता है। इस मामले में हमें ये समझना चाहिए कि जो ये इंडाइटमेंट है ये केवल एक कंपनी के लिए नहीं है, एक और कंपनी है जिसका नाम एज्योर पावर है, वो कनाडा के पेंशन फंड और बाकी एंटिटीज द्वारा मेजॉरिटी कैनेडियन ओन्ड फर्म है। यानी 2 फर्म है, एक अडानी समूह, एक एज्योर है, और एज्योर और अडानी ग्रुप का आपस में कंपटीशन होता था बिड्स में, जहां पे बिड्स दी जाती हैं बिजली की खरीद फरोख्त के लिए। मामला ये है, मामले की टाइमलाइन ये जो समझ आ रही है इस पूरे इंडाइटमेंट से 2020 से 2024 के पीरियड को रेफर किया गया है, और उसमें खासकर 2022 का उल्लेख है, और 2023 में मार्च में 17 मार्च को एक डेट बताई जा रही है जब सागर अडवाणी को यूएस अथॉरिटीज ने पहली बार एक प्रकार से अप्रोच किया और कुछ ना कुछ एविडेंस और दस्तावेजों का उस टाइम कलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम मार्च 2023 के टाइम फ्रेम से 20 नवंबर को जो ये काफी बड़ा बॉम्बशेल और बड़े गंभीर आरोप लगाएंगे, इनकी ये टाइमलाइन है। और एक आखिरी बात जो आपने पूछा, मैं भी थोड़ा इसमें खोज रहा हूं सारी डॉक्यूमेंट्स में, 2 अलग अलग प्रेस रिलीज आई हैं, 4 एजेंसीज द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। एक जवाब जांच पूरी हो गई है, जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट जो जैसे इंडिया में हम चार्जशीट दायर करते हैं, चार्जशीट दायर हो गई है। इसमें ये विषय ये आ रहा है कि एक जगह बोला जा रहा है प्रॉमिस टू पे, दूसरा जगह कहा है पेड और प्रॉमिस टू पे, और इंडाइटमेंट में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या अमाउंट्स जो कि बाकी इंडाइटमेंट्स में कई बार होता है, इंडिया चार्जशीट में होता है, उसकी अभी खोज हो सकती है। हो सकता है कि और
ट्रायल के दौरान और दस्तावेज का उल्लेख होगा। अभी तक जो बात समझ आ रही है कि $250 मिलियन का प्रॉमिस बताया जा रहा है। और ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन निवेशकों से पैसा उठाया गया बिजनेस करने। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है जी। कि एज अलेज्ड, मतलब जैसा आरोप है कि गौतम और सागर अडानी ने यूएस इन्वेस्टर्स को इंड्यूस किया, मतलब उनको इस तरफ ऐसा प्रोजेक्ट किया पूरा काम कि वो उसमें इन्वेस्ट करें और अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स खरीदे और फिर उस पैसे से ये ब्राइबरी वाला कॉन्स्पिरेसी। अब बस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पेशकश करना या एक कॉन्स्पिरेसी ब्राइबरी की रचना। अभय जी फौरन आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आशुतोष जी भी बोल रहे। ये कॉन्स्पिरेसी रचना किस आधार पर, क्या इसके साथ अभी हम माने कि जो फेडरल एजेंसीज है वहां पर उन्होंने कुछ सबूत भी सबमिट किए हैं जिसकी वजह से चार्जशीट, मतलब बेसिकली कॉन्स्पिरेसी। अब वो मुझे कह सकते हैं, मैं उनको कह सकती हूँ उन्होंने इतना वादा किया है, पर वादा कैसे प्रूव होगा कि मतलब जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना घूस देंगे, एक्सचेंज ऑफ मनी अगर नहीं है तो वो प्रूफ क्या है? संक्षेप में ये बताया जा रहा है इंडाइटमेंट में कि जो वहां के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पास दस्तावेज हैं, उनके पास सेल्यूलर कम्युनिकेशन जो हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो है, पावर पॉइंट और एक्सेल स्लाइड्स उनके पास आई हैं। और एक चीज और अन्ना जी, अभी अभी जो रिपोर्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका अब वहां पे मतलब वहां सुबह हो रही है, अब जो लेटेस्ट कुछ संकेत आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि शायद कोई विसल ब्लोअर है, कंप्लेनेंट है, उसने शायद कुछ एलिगेशंस आगे दी हैं, पर विसल ब्लोअर का नाम अभी नहीं आया। अभी पुष्टि और जाहिर तौर पर ये फेसलेस इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। उस एविडेंस के लिए इंतजार किया जा रहा है। बट अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो शायद कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत। प्रॉमिस टू पे, वादा करना या पेशकश करना, कैसे वो साबित होगा? आपके पास क्या जानकारी है? पावर पॉइंट और सब कुछ इन्होंने बताया। बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है। और क्यों आज तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको लेकर जानकारी पूरी आनी बाकी है। ब्रुकलिन की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है, ये कंफर्मेशन है, इसमें कोई दिक्कत। क्यों इशू किया है? क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज है उनके पास कहीं से जानकारी मिली कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहां की जो सेबी की संस्था हमारी, बिल्कुल उसी तरह की संस्था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर सीधे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किया और पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उनको प्राइमा फेसाई कुछ जानकारियां मिली, कुछ सबूत मिले, तो फिर उन्होंने वहां का जो प्रोसिक्यूटर है उस प्रोसिक्यूटर को ये केस हैंडओवर किया। उस प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वहां का जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसके बाद एक ग्रैंड ज्यूरी को फॉर्म करता है। ग्रैंड ज्यूरी जो 23 लोगों की होती है और उस इलाके के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो लोकल सिटीजन्स होते हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद ग्रैंड ज्यूरी ने वहां पे सीक्रेट में, पब्लिक में नहीं, सीक्रेट में बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप गंभीर हैं एंड देयर आर सफिशिएंट एविडेंस कि इनके खिलाफ मुकदमा चले। तो ग्रैंड ज्यूरी के बाद, जब ग्रैंड ज्यूरी के बाद मामला, जब ग्रैंड ज्यूरी ने इसको आगे बढ़ाया, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, तब यह मामला अब कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में गया है और अब ट्रायल कोर्ट में जो है अब इस पर मामला आगे बढ़ेगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो आरोप है अडानी को। पहला आरोप इस बात का लगा हुआ है कि घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, पहला आरोप यह है, घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। दूसरा आरोप यह है, आप कह रहे हैं घूस देकर, यहां लिखा है पेड और घूस की पेशकश, आई स्टैंड करेक्ट, घूस की पेशकश करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और 20 साल के प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का प्रॉफिट, $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से दिखाया गया प्रोजेक्शन। दूसरा जो आरोप है और जिस पर अमेरिका इसमें कूदा है वो ये है कि मिसलीड करके इन्वेस्टर से पैसा लिया गया और उसमें जो हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं उनको यह पैसा दिया गया ये कहने के लिए कि आप इन्वेस्टर्स के सामने ये कहिएगा, उनके बैंक के सामने कहिएगा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप पैसा लगाएं और इसमें आपको फायदा होगा। तो झूठ बोल के इन्वेस्टर्स को गुमराह करके पैसा, ये दो गंभीर आरोप। तो अब इसमें जो चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि ये मामला क्यों गंभीर है, क्योंकि जो 5 काउंट किए गए हैं उनमें से उनके इन्वेस्टिगेटर को शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिला है और साथ ही साथ एक्सेल शीट भी मिली है जिसमें बाकायदा ये डिस्कशन हुआ है कि इस तरीके से पेमेंट होगा और उसका नाम डेवलपमेंट फी के तौर पर किया गया। और एक बात और है कि खुद उनके पास इस बात की भी जानकारी कि फला तारीख को गौतम अडानी खुद इस अधिकारी से मिले जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल नंबर 1। ये कॉन्फिडेंशियल अधिकारी का नाम वहां का जो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की जो अधिकारी हैं उनका नाम उनको पता है और उन्होंने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। गौतम अडानी की उनसे मुलाकात हुई है, ये करीब 2021 के आसपास की बात है और शायद गौतम अडानी ने वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो ऐसा नहीं, इन राज्यों में देख चुकी आप खुद भी मुख्यमंत्री की बात करें, जुलाई 21 और 22 फरवरी के बीच में जिन राज्यों का जिक्र है वहां पर या तो कांग्रेस या फिर उनके गठबंधन के साथ जो भी है
कांग्रेस की सरकार आप देख ही रहे छत्तीसगढ़ में, वाईएसआरसीपी तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश की बात में, हो रही, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मुलाकात की बात उसमें चार्जशीट में कही गई है, वो आंध्र प्रदेश में किसी हाई ऑफिशियल, डीएमके की तमिलनाडु में, बट ये बीजेपी बात, की ओडिशा में, ये कॉन्क्लूसिवली उनके पास प्रूफ है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है और गौतम अडानी ने उनके ऊपर ये प्रेशर डाला है कि आप फौरन इस कॉन्ट्रैक्ट को करिए और उसको प्रीफ्रेस करने की कोशिश कीजिए, उनका आरोप। अबे दुबे जी, छोटा सा गिरफ्तारी का जवाब वारंट, इस पर, और मेरे सवाल का आपने पिछली बार जवाब नहीं दिया। ये पांचों राज्य जो है वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे में सवाल ये उठता है ना, अगर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, अगर अधिकारी वहां पर है जो कर रहा था, तब तो फिर कटघरे में आप या आपके साथी आएंगे। और सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में उस वक्त कौन सीएम था, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका एक जवाब जरूर दीजिएगा अभय जी। देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल 100% दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जीता किससे है? अडानी जी ने स्टेट के डिस्कॉम से जीता है क्या? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार से, उनके साथ पावर परचेस एग्रीमेंट। वो तो डिस्कॉम से पावर सेल का एग्रीमेंट नहीं होगा तो कैसे पावर परचेस एग्रीमेंट कर पाएंगे अडानी जी? ये आंखों में धूल झोंकना बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो समरी लिखी ना इस ऑर्डर की, उस समरी में ही लिख दिया है उन्होंने। जब अडानी जी की तरफ से उस कोर्ट में ये कहा गया कि हम लोग ऑनेस्ट हैं और हम लोग रिश्वत नहीं देते, तो वो कोर्ट कहती नन ऑफ दीज वाज ट्रू in the months and weeks before making these representation in connection with the offering, defendants were personally involved in paying or promising the equivalent hundreds of millions of dollars. भारत में तो जांच कराइए साहब। अपराध यह है कि भारत में यह रिश्वतें दी गई। उनका मुकदमा इसलिए दर्ज किया कि $750 मिलियन की जो टोटल उसमें बॉन्ड्स इशू किए गए थे, उसमें से $175 बिलियन के अमेरिका के लोगों के थे, इसलिए वहां पर कॉज ऑफ एक्शन है। तो आप कम से कम प्रधानमंत्री जी बचाने की कोशिश मत कीजिए। एक के बाद एक मुकदमे मैंने आपको गिनाए सारे कि कैसे उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ओवर इनवाइसिंग का केस था तो क्या हुआ कि अडानी जी की कंपनी सिंगापुर, लेटर रोगेटरी जारी हो गया तो सिंगापुर की कोर्ट चले गए, क्योंकि वहां एक खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु हैज नथिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी मंत्री, एक सेकेंड, जो बिजली मंत्री हैं तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस मामले में बहुत संजीदगी से डील करना चाहिए, इधर उधर सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। तमिलनाडु का अडानी की फर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने थर्सडे को कहा है, तो ये बात इसी तरीके से सामने आने भी चाहिए। देखिए, जो गंभीरता है तमाम आरोपों को लेकर, वो एक बार आ रही हूं अमित जी आपके पास, लेकिन गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि अगर आप इतने बड़े रकम के ब्राइबरी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां पर लेवल 5 में पहुंच गया है, कोर्ट्स में हियरिंग, चार्जशीट है, तो जाहिर तौर पर तमाम बातें तो सामने आ ही गई है ना। अंजना, इसमें और जो हिंडनबर्ग वाले मामले में एक बहुत बड़ी फर्क समझनी पड़ेगी। वहां पे एक प्राइवेट रिसर्च एजेंसी ने एक प्रकार से कुछ रिपोर्ट दिया था, ये कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, एसईसी की कार्रवाई है, इसमें एफबीआई इन्वॉल्व था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व है, उनका क्रिमिनल डिवीजन, तो ये काफी सीरियस है। हिंडनबर्ग से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो एक चीज और अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि भारत की सेबी और यूएस का जो एसईसी है, उनका एक आपस में अग्रीमेंट है जहां पे सेबी पे ऐसे केस में अब अनिवार्य हो जाता है कि उनको स्टेप करना पड़ेगा, और इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि सेबी इस विषय पे क्या कहेगा। और एक बड़ा सवाल जो उठता है कि 2 साल बाद हिंडनबर्ग के मामले में अगर ऐसे फिर से प्रश्न उठते हैं, तो आज जो भारतीय बाजार में हमने बिकवाली देखी शेयर्स की, इतना नुकसान हुआ 2,60,000 करोड़ से अधिक का, कहीं ना कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जरूर सवाल आ रहा है अंजना। और जो राज्य हैं, इससे आप देखिए बाहर विदेश में भारत में एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, क्योंकि केंद्र की भी एक संस्था इन्वॉल्व है, 5 राज्य भी इन्वॉल्व हैं, भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व है। तो एक जो मुझे ये यहां कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे इस पे गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि इन गंभीर आरोपों का जवाब जो अडानी ने इनको डिनाई किया है, प्रेस रिलीज इशू की है, बट इसका असर तुरंत पड़ गया। $600 मिलियन का जो बॉन्ड इशू था वो रिकॉल करना पड़ा। पिछली बारी हिंडनबर्ग के समय पे भी अडानी ग्रुप को ऐसे ही अपनी फंड रेजिंग प्लान पे वापस जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इमेज, क्योंकि सब लोग इसमें अभी यूएस ने उनको कटघरे में एक प्रकार से खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 2 सवालों के साथ आपके पास आ रही हूं। देखिए, एक प्रश्न रिटेल इन्वेस्टर्स का उठता है अमित मालवीय जी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देश में देना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति, वो साजिश रच रहे हैं, हिंडनबर्ग ने ये कर दिया, लेकिन जो फॉल आउट यहाँ इंडिया में होता है वो सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न, आप कह रहे हैं कि उनके शासित राज्य थे, तो क्या फिर आप ये मान रहे हैं कि अगर उनके शासित राज्य थे तो अडानी ने उनको रिश्वत दी?
क्या उन्होंने रिश्वत वहां पर ली? सवाल है कि इस तरह की परिस्थिति अगर आई है और ये वहां पर मतलब वो भारत का सेबी है, वो अमेरिका का सेबी है, माफ कीजिएगा, ऐसे में बहुत गंभीर हो जाता है मामला। अंजना जी, आप थोड़ा मुझे 2 मिनट समय दीजिए। पहली बात, पावर परचेज एग्रीमेंट स्टेट के डिस्कॉम्स के साथ साइन किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, पहला। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने लंबे भाषण में कहा कि अदानी को हमारी मौजूदा सरकार बाहर विदेशों में बिजनेसेस दिलवा रही है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवंबर 2009 में अदानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शायद ये भूल गए। इन्होंने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश का जो करार था वो 2010 में हुआ शेख हसीना के साथ, जब वो हिंदुस्तान आई थी, और उस वक्त थर्मल पावर प्लांट लगाने का जो निर्णय अदानी ग्रुप का था, कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। 2011 में क्वींसलैंड अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल में $1.98 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया, तब कांग्रेस की सरकार थी। अदानी ग्रुप ने इंडोनेशिया सुमात्रा प्रोविंस में $1.6 बिलियन का जब इन्वेस्टमेंट किया, तब भी केंद्र में मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2014 के बाद, यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में कितनी सरकारों के साथ अदानी ग्रुप ने करार किया, और वो सारी विपक्ष के थे। उनके कुछ नाम बताऊंगा, पूरे बताऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। उमन चांडी की सरकार 2015, यूडीएफ। नवंबर 2016 में शिरोमणि अकाली दल, सुखबीर सिंह बादल। 2016 में एआईडीएमके की सरकार थी, उस वक्त जयललिता मुख्यमंत्री थी। उद्धव ठाकरे, फरवरी 2021 एसईजेड में इन्वेस्टमेंट। मार्च 2022 भूपेश बघेल, कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट। अप्रैल 2022 ममता बनर्जी, टीएमसी, पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट। ऐसे इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद 2 मिनट में आपको नाम ही गिनाता रहूं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। आपने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की हमें चिंता करनी चाहिए, जरूर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2014 से लेकर, और कॉर्पोरेट भी, हाँ मैं आ रहा हूं, 2014 से लेकर आज यानी 10 साल के अंदर इस देश में वेल्थ क्रिएशन जो है वो डबल हो गया है। यानी आम इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टेड है, उसकी जो अर्निंग है या वेल्थ क्रिएशन है वो कई गुना बढ़ी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हिंडनबर्ग जैसा शॉर्ट सेलर मार्केट में आके एक रिपोर्ट जारी करता है और उसको राहुल गांधी आके फ्रंट करते हैं और उससे अदानी का जब मार्केट टूटता है, तो क्या राहुल गांधी उस शॉर्ट सेलर के साथ खड़े हुए हैं, ये सवाल है। दूसरा, जब अदानी ग्रुप डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स यूएस में ऑफर करने जाता है, उसी वक्त इस प्रकार की एक रिपोर्ट आती है जो इंडाइटमेंट नहीं है, जो सिर्फ एक चार्जशीट है और उसमें खुद लिखा गया है कि ये सिर्फ एलिगेशंस है। राहुल गांधी सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2023 में जॉर्ज सोरोस ने इसी प्रकार से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के सभी बिजनेस हाउसेस को और खासतौर से अदानी ग्रुप को टारगेट किया। राहुल गांधी बड़ी भाषा बोलते हैं। इस बार का मामला अलग है। देखिए, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट थी, वो अलग बात थी। इस बार अमेरिका का सेबी, जो कि वहां एक फेडरल कोर्ट भी है, उसकी बात है। ये इन दोनों को मत आप रिलेट कीजिए। वो अलग मामला था, उसमें आप अलग स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये वाला मामला कहीं ज्यादा सीरियस है। जी अंजना जी, मैं इन विषयों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि फेडरल कोर्ट में जो रूलिंग आई है उसका जवाब अदानी देगा, मैं क्यों दूंगा। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एंटी कमीशन कॉर्पोरेशन ने जब मेटा और व्हाट्सएप पे $25.4 मिलियन का फाइन किया, तब हम उसको किस नजरिए से देखेंगे। उस देश की कोर्ट अपने कानून से चलती है, हमारी जो कोर्ट, हमारा सेबी है, हमारे कानून से चलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका की एक कोर्ट और एक कॉर्पोरेट ग्रुप को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे इतना क्यों विचलित होना चाहिए, ये कौन। ठीक है, इसका मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। भूपेश बघेल ने इनकार किया है, मेरे कार्यकाल में सोलर पार्क को लेकर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब इसको कैसे देखें सिद्धार्थ, ये क्या है? मतलब तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, भूपेश बघेल कह रहे हैं मेरे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, और इस रिपोर्ट में उनका जिक्र है, उस टाइम का जिक्र है। इसका क्या मतलब? देखिए, क्लियरली इससे ये जो प्रश्न उठता है कि जो सफाई अब दी जा रही है, इस प्रोसेस को और जो ये एलिगेशंस हैं इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडिया की इन्वेस्टमेंट इमेज
अडानी समूह की इन्वेस्टर इमेज, इस पे तो बड़ा सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो सफाई हैं तमिलनाडु ने दी है, अभी ये जो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, सूत्रों के अनुसार जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है वहां से भी इसी प्रकार की कहीं ना कहीं पे बात आ रही है कि जी इसमें तो हमें कुछ मामला दिख नहीं रहा। बट केवल ये कहने से होगा नहीं, क्योंकि इस बारी फर्क ये है कि ये एक बाजाबता इंडाइटमेंट लीगल प्रोसीडिंग है, और जो यूएस के बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कानून हैं और खासकर जो फॉरेन ब्राइबरी को लेके उनके कानून है, उनको अब इस बारी इन्वोक किया गया है। अंजना।